हाय स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट निक्षेप संबंधी अनुबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि निक्षेप बेलमेंट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट: वॉलंटरी चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड बेलमेंट। ठीक है। निक्षेप का अभिप्राय स्वेच्छापूर्वक किसी वस्तु का एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द करने से होता है। तो यहाँ पे स्वेच्छापूर्वक होता है, वॉलंटरी चेंज होता है। अपने इच्छा से एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? बेलमेंट कहलाता है। इसमें यह निःशुल्क होता है, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो जाता है। निःशुल्क भी होता है, कई समय इसमें कुछ चार्ज भी लिया जा सकता है, लेकिन इसमें स्वामित्व का ट्रांसफ़र नहीं होता, ओनली अधिकार का बस ट्रांसफ़र होता है। और एक निश्चित उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद जो वस्तु है उसको वापस दे दिया जाता है। ठीक है। तो अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें दो पर्सन होता है, एक बेलर होता है, दूसरा बेली होता है। पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो सेक्शन 148 में दिया हुआ है उस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a bailment is the delivery of goods by one person to another for same purpose upon the contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of person delivering them। निक्षेप एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल की सुपुर्दगी की उद्देश्य को पूरा हो जाने पर माल वापस कर दिया जाएगा अथवा उसके आदेशानुसार व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए जो माल को ट्रांसफ़र करता है उसको कहेंगे बेलर, और जिसको ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहते हैं बेली। ठीक है। जैसे अब मिस्टर ए के पास बाइक है। अब मिस्टर बी का कुछ काम है, ये मांगता है मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए क्या करता है? स्वेच्छापूर्वक अपने बाइक का ट्रांसफ़र कर देता है मिस्टर बी को। तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको बेलर कहते हैं, और जो प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? बेली कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन बस ट्रांसफ़र होता है, अधिकार बस ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होता, ऑनरशिप नॉट ट्रांसफ़र। तो ऑनरशिप यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, ओनली पोजीशन ट्रांसफ़र होता है, अधिकार बस ट्रांसफ़र होता है। और इसमें क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बेलर और बेली, यहाँ पे जो बेलर और बेली दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बेलमेंट कहते हैं। ठीक है। बेलर अपने गुड्स से स्वेच्छापूर्वक किसको ट्रांसफ़र किया? बेली को। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बेलमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले है डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब ये है मिस्टर ए बेलर है और मिस्टर बी बेली है। इसको गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। जो भी गुड्स है उसको वॉलंटरी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो डिलीवरी ऑफ गुड, माल की सुपुर्दगी किया जाता है।
टेम्प्रोरी पर्पस मतलब क्या होता है, जैसे ही उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है, उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद गुड्स को लौटा दिया जाता है। इसको परमानेंट परमानेंट उद्देश्य से नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है गुड्स आर टू बी रिटर्न आर डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द ऑनर। सुपुर्द के लिए गए माल को वापस पाने अथवा व्यवस्था किए जाने का अधिकार। जो ऑनर यहाँ पे ए है, किसको ट्रांसफ़र किया है, बी को, इसके डायरेक्शन के अनुसार ये ट्रांसफ़र करेगा और जैसा इसको दिशा निर्देश दिया है वैसे भी उपयोग करेगा। उसके बाद ए को फिर लौटा दिया जाएगा। ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफ़र, मैंने बार बार बताया हूँ। जो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी गुड्स है, मान लीजिए बाइक है, बाइक को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओनली क्या चीज़ ट्रांसफ़र होगा, पोजीशन ही ट्रांसफ़र होगा, अधिकार ट्रांसफ़र होगा। जैसे ही उसका कार्य पूरा होगा फिर इसको वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन शेप ऑफ कलर। इस गुड का स्वरूप में परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, अब मिस्टर एक्स के पास क्लोथ्स है, कपड़ा है, और ये टेलर को दिया है, जो भी है दर्जी है, इसको दिया। तो ये नॉर्मली कपड़ा दिया था, उसके बाद उसको बना करके वापस कर देता है। तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। कई बार कलर भी चेंज हो जाता है। कलर कैसे चेंज होता है, मान लीजिए फर्नीचर दे दिया या कोई बाइक को पॉलिश करवाने के लिए दे दिया, तो इसको पेंटिंग करके फिर वापस कर देते हैं। तो इसमें शेप और कलर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑनरशिप चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे एक्सप्रेस और हो एम्प्लॉयड, यहाँ स्पष्ट और गर्भित दोनों होता है। यहाँ लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। ओनली सिर्फ कैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो बेलर है, बेलर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को बेली को ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ बेलमेंट, निक्षेप के प्रकार। तो निक्षेप तो वैसे दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, प्रतिफल या पुरस्कार के आधार पर, कंसिडरेशन या रिवार्ड, ठीक है। तो प्रतिफल या पुरस्कार के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, तो लाभ के आधार पर। ये दो भाग में बांटा गया है। तो पहला देख लेते हैं ग्रेटिशियस बिलमेंट। ग्रेटिशियस बिलमेंट मतलब होता है निःशुल्क निक्षेप। नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट होता है, इसमें शुल्क के साथ होता है, सशुल्क बिलमेंट है। और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में देखते हैं एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। एक्सक्लूसिव बेनिफिट को हिंदी में बोलते हैं निक्षेपी का पूर्ण रूप से लाभ। निक्षेपी का पूर्ण रूप से लाभ। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, इसमें निक्षेप गृहता मतलब होता है बेली, है ना। निक्षेप गृहता का पूर्ण रूप से लाभ। लास्ट है आपका बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब होता है एक दूसरे को लाभ, ठीक है। तो ये दो प्रकार में बांटा गया है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल के आधार पर। ग्रेशियस बेलमेंट, निःशुल्क निक्षेप, इसमें विदाउट कंसिडरेशन के बेलमेंट होता है। इसमें ना तो बेलर कुछ लेगा, ना ही बेली कुछ लेगा। नॉर्मली जैसे अब मिस्टर ए से मिस्टर बी ने बाइक मांगा कि भाई मुझे कुछ घंटे के लिए बाइक दे दे, मैं रेलवे स्टेशन से आऊँगा या कहीं मेरा कुछ काम है वहाँ से आऊँगा। तो इसको दे दिया जाता है और ये वहाँ से आता है, बाइक को लौटा देता है। ये बिना कंसिडरेशन के है, फ्री में है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ग्रेटिशियस बिलमेंट, सम शुल्क, इसमें शुल्क के आधार पर होता है। जैसे मान ली जाए यहाँ पे मिस्टर ए है जो कि बेलर है और ये मिस्टर बी है जो कि बेली है। अब इसको जाना है, पहले तो
इसको निक्षेपी बोलते हैं बेलर को। अब इसको निक्षेप गृहता बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये कहीं घूमने जाने वाला है तो अपने कार को किराए में दे दिया। अब जैसे ही घूम करके आया, अब बेली ने बेलर को लौटा दिया, ठीक है। जो भी रेंट ले लिया, 1000-2000 रुपये का ये रेंट ले लिया, चार्ज ले लिया। तो यहाँ पे ये शुल्क के साथ है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए ने किसको दे दिया, बी कहीं मेला वगैरह या कहीं घूम करके आ गया है, या कहीं से घूम करके आ गया है, इसका कुछ चार्ज लिया, तो ये शुल्क के साथ बिलमेंट है। जैसे ही इसका कार्य कंप्लीट हुआ है, इसको वापस दे दिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ बेनिफिट, लाभ के आधार पर भी इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, निक्षेपी का पूर्ण रूप से लाभ, है ना। यहाँ पर पूर्ण तरीके से किसको लाभ होता है, बेलर को, निक्षेपी को पूर्ण रूप से लाभ होता है, ठीक है। जैसे ये बेली है, बेली ने क्या किया, अब इसको कहीं जाना है तो बेलर को, ठीक है, ये निक्षेप गृहता ये निक्षेपी को अपने कार को सुरक्षित करने के लिए दे दिया है कि भाई मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसको सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे किसको फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे बेलर को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बेली ने क्या कर दिया है, कार को सुरक्षित करने के लिए दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे बेलर ने दिया है, बेलर ने इसको दे दिया है बेली, और बेली इसको सावधानीपूर्वक रखता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, निक्षेप्त गृहता का पूर्ण रूप से लाभ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो बेलर है, यहाँ पे निक्षेप्त गृहता का पूर्ण रूप से लाभ होता है। जो बेलर है अपना कार किसको दे दिया है, बेली को। अब क्या करता है, बेलर दे दिया है इसको, अब ये घूम करके आता है, अपने कार्य को कंप्लीट करके आता है, आते आते अपना घर का कुछ कार्य भी कर लेता है। अब ये अपने बच्चों को स्कूल से ले आता है, तो इसके साथ साथ अब इसको क्या फ़ायदा हो गया, बच्चों को स्कूल से ले आता है, बच्चों लोग को कार में घुमा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से किसका लाभ हो रहा है, बेली का। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से किसका लाभ हो रहा था, बेलर का लाभ हो रहा था। बेलर ने इसको दे दिया, कार को सुरक्षित रखने के लिए किसको, बेली को दे दिया था। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से लाभ किसका होता है, बेली को। किसने दिया है कार, बेलर ने दिया है बेली को। अब ये अपना जो भी काम है उसको करने के लिए दिया है। अब ये क्या करता है कि अब बच्चे लोग बस में जाते हैं तो चार्ज लगता है, तो इसने सोचा कि खुद कार है, वो कार को ले करके बच्चे लोग को स्कूल से लाता है और ले जाता है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली किसको बेनिफिट होता है, बेली को। नेक्स्ट ऑप्शन है बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के लाभ के लिए निक्षेप। जनरली यही होता है, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे क्या रहता है, दोनों को बेनिफिट मिल जाता है। जैसे ये बेलर है और ये क्या है, बेली है। जनरली यही सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि अब इसके पास कुछ कार है या बाइक है, जो भी है, ऑटो रिक्शा है, ठीक है। अब इसका कुछ काम है बेली का, तो ये गुड्स को अपना क्या कर देता है, ट्रांसफ़र, उसके बदले इसको क्या दे देता है, पैसा दे देता है। तो इसका भी काम हो जाता है, इसका भी काम हो जाता है, दोनों को क्या मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोगी ये है कि जो दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो एक बार हम लोग समरी पढ़ लेते हैं। तो समरी में आज हम लोग पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है कि जो बेलर है, बेली को स्वेच्छा से गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो बेलर है, बेलर को बोला जाता है निक्षेपी, और इसको बोला जाता है निक्षेप गृहता, ठीक है। तो कौन कौन से गुड को ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, नहीं इसमें स्वामित्व का ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। इसमें सिर्फ पोजीशन ही ट्रांसफ़र होता है, और जैसा ही उद्देश्य कंप्लीट होता है उसके बाद गुड्स को रिटर्न कर दिया जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।